रशियन बैले के साथ गायब। मेरे ख्याल से आपका प्लेन आ गया है जनाब। तुम थके हुए लग रहे हो अल्फ्रेड, मेरे बगैर ठीक से रह पाओगे? अगर आप मुझे इनकी भाषा में पूरे कपड़े पहनने बोलना सिखा दे तो। कपड़ा समझती हैं आप? कपड़ा बॉस आपसे कोई मिलने आए हैं। कहते हैं उन्होंने जोकर को मार डाला है। साथ में लाश भी लाए हैं। तो मुर्दा मतलब 50 लाख, और अगर जिंदा हो तो तुम जानना चाहोगे कि ये जख्म मुझे कैसे मिले? मेरे पिताजी वो शराबी थे और जालिम भी। एक रात उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली। माँ खुद को बचाने के लिए किचन से चाकू ले आई। पिताजी को ये पसंद नहीं आया, जरा सा भी नहीं। तो मेरी आंखों के सामने वो चाकू लेकर मेरी माँ के गले में ही घुसेड़ देते। वो मेरी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, इतने सीरियस क्यों हो बेटे? वो चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ते हैं, इतने सीरियस क्यों हो? वो मेरे मुंह में चाकू घुसा देते हैं और कहते हैं, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान चिपकाते हैं, चल। और तुम इतने सीरियस क्यों हो? ओके, हमारा ग्रुप छोटा सा है पर इसमें ढेर सारा स्कोप है सबको तेजी से आगे बढ़ने का। तो आप में से कौन कौन भला मानुस हमारी टीम में शामिल होना चाहेगा? पर सिर्फ एक ही जगह खाली है, तो इसलिए क्यों ना हम ऑडिशन करें? जल्दी करो। हांगकांग में आपका स्वागत है मिस्टर फॉक्स। मिस्टर लाओ ने अफसोस जाहिर किया कि वो खुद आपको रिसीव करने नहीं आ पाए। कोई बात नहीं। सिक्योरिटी के तहत आपको अपना मोबाइल यहाँ रखना होगा सर। ऑफ कोर्स। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं नेगोशिएशंस के बीच ही गौतम छोड़कर आ गया। एक्चुअली ये जो गलतफहमी हुई गौतम की पुलिस के साथ, मैं अपनी कंपनी पर आंच नहीं आने दे सकता था। जी बिल्कुल। आप जैसा बड़ा बिजनेसमैन ये जरूर समझेगा और आप जब यहाँ आए हैं तो हम बात। सारे पैसों को एक महफूज जगह ले जाना, पर किसी बैंक में नहीं। तो फिर किधर? वो मेरे अलावा किसी को नहीं पता होगा। अगर पुलिस के हाथ आप में से एक भी आ गया तो समझो सबका माल खतरे में होगा। लेकिन पुलिस तुमको क्यों नहीं पकड़ेगा? मैं हांगकांग चला जाऊंगा, टेंट के पहुंच से बाहर, और चाइनीज गवर्नमेंट अपने ही देशवासी को देश निकाला नहीं देगी। माल कितनी जल्दी हटा सकते हो? वो तो मैंने कब का हटा दिया। आप समझ सकते हैं, मैं आपकी परमिशन के लिए रुक नहीं सका। फिक्र ना करें, आपका सारा पैसा महफूज है। और मुझे लगा मेरे जोक्स घटिया है। पहले ये बताओ कि कौन हो तुम, वरना मेरे आदमी तेरी मुंडी काट डालेंगे। तो फिर तुम्हें जादू कौन दिखाएगा? मैं इस पेंसिल को गायब कर सकता हूं। पेंसिल गायब हो गई। ओह बाय द वे, मेरा सूट सस्ता नहीं है, तुम्हारे पैसों से ही तो खरीदा है। बैठो, हम उसका प्लान को सुनना चाहते हैं। चलो कैलेंडर को एक साल पीछे ले चलते हैं। ये पुलिस, ये वकील उस वक्त तुम सबको छू भी नहीं सकती थी, है ना?
तो अब क्या हो गया, चूड़ियां पहन ली तुम सबने? देखो क्या है कि मेरे जैसा आदमी, फालतू। मेरे जैसा आदमी, एनीवे, मुझे मालूम है कि तुम सब अपनी ये स्पेशल किटी पार्टीज दिन के उजाले में क्यों रखते हो और आजकल रात को तुम बाहर क्यों नहीं निकलते। वो बैटमैन, देखो तुम्हारी बदकिस्मती से बैटमैन ने गौथम को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया है। डेंट वो तो अभी शुरू हुआ है। और जहां तक ये टीवी वाले का वो जो भी प्लान है, बैटमैन की कोई सीमाएं नहीं, वो इसे ढूंढ निकालेगा और सब कुछ उगलवा लेगा। कायरों को मैं शक्ल से पहचान लेता हूँ। और तुम्हारा प्रपोजल क्या है? बड़ा सिंपल है, हम बैटमैन को मार डालेंगे। अगर ये इतना आसान है तो अभी तक उसे क्यों नहीं मारा? जिस चीज में तुम माहिर हो उसे मुफ्त में मत करो। कितना चाहिए तुम्हें? आधा। तू पागल है। नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। अगर हम लोगों ने फौरन कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द नन्हे गैम्बल, हाँ, इसके पास एक ढेला भी नहीं बचेगा अपनी मैयत के लिए। बस अब मैं तुझे फोड़ डालूंगा। क्या इत्तेफाक है कि तुमने फोड़ने की बात की। तुझे लगता है तू हमारा माल चुराएगा और हम चुप बैठेंगे? हाँ, मैं तेरी सुपारी देता हूँ 50 लाख इसको मुर्दा लाने के लिए और जिंदा लाने के लिए 1 करोड़, ताकि मैं इस साले को तमीज सिखा सकूं। अच्छा तो सुनो, जब भी चीजों को थोड़ा और सीरियसली लेना चाहो तो मुझे फोन कर देना। ये मेरा कार्ड है। तुम तक पहुंचना कितना मुश्किल है। लाओ हांगकांग के लिए निकल चुका है। मुझे पता होता तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लेते। मैंने कहा था कि मुझे सब बताते रहना। सारे बैंकों के लॉकर्स में सिर्फ मात किए हुए रुपए छोड़े गए। उन्हें मालूम था कि छापा पड़ने वाला है। जैसे ही आपका डिपार्टमेंट इसमें शामिल हुआ। मेरा डिपार्टमेंट? तुम वहां वर्ड्स और रामीरेज जैसे बेईमानों के साथ बैठते और मुझसे। और हाँ गॉड, उन दोनों के अफसर बनने से पहले मैंने ही कई बार उन्हें पकड़ा था। सच्चाई को भी नजरअंदाज मत कीजिएगा कि मरोनी की खुशखबरी आपके ऑफिस में है। हमें लाओ को वापस लाना होगा, लेकिन चाइना किसी भी हालत में अपने नागरिक को एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा। अगर मैं उसे ले आऊं तो सब कुछ उगलवा लोगे। उसका तो पाप भी बोलेगा। हम उनकी जिंदगी भर की कमाई पर हाथ डाल रहे हैं। मामला खतरनाक हो सकता है। मुझे इस काम में खतरे का अंदाजा मालूम था। लाओ को वापस कैसे लाओगे? वो ऐसा ही है। इससे पहले कि मैं डील कैंसिल करता, हमारा चीनी दोस्त शहर छोड़ गया। मुझे यकीन है कि हांगकांग की सैर तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी रहेगी। क्या एक फोन से काम नहीं होगा? मेरे ख्याल से मिस्टर लाओ को रूबरू गुफ्तगू की जरूरत है। अब ज्यादा ऊंचाई से कूदने के लिए ऑक्सीजन और स्टेबिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। वैसे कहना पड़ेगा कि आपकी आम दरखास्तों के मुकाबले हवाई जहाज से कूदना तो बिल्कुल ही आसान है। और मैं प्लेन में वापस कैसे आ पाऊंगा? उसके लिए ट्रैवल एजेंट से संपर्क करें। बिना लैंड किए। ये हुई ना बात मिस्टर वेन। 60 के दशक में CIA का एक प्रोग्राम था अपने एजेंट्स को खतरों से बचा लेने के लिए, जिसका नाम था स्काई हुक। उसे टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, ओके। अब टाइटेनियम डिप ट्राई वीव फाइबर्स से बने केवलर प्लेट्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप ज्यादा हल्के, तेज और फुर्तीला महसूस करेंगे। शायद पहले आप इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहेंगे। जरूर। इसमें एक ही कमी है, क्योंकि प्लेट्स अलग हो जाती हैं तो चाकू और गोलियों का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, सब कुछ आसान हो तो मजा ही क्या बचेगा। ये उन कुत्तों के काटने से कैसे बचाएगा? कौन से कुत्ते, डॉबरमैन या पोमरेनियन? बिल्लियों से तो कोई खतरा नहीं होगा। हाँ हाँ। मुझे एक जहाज मिला है एरिजोना में। एक बड़े नेक बंदे ने कहा कि वो 1 हफ्ते में तैयार कर देगा और कैश लेगा। पायलट्स कौन होंगे? साउथ कोरियन स्मगलर्स। उन्हें जहाज को रडार के नीचे से ले जाना आता है। वैसे मेरे जाने की वजह सोची? ओह हाँ, सोचिए। शो कैंसिल? माय गॉड। लव बोट, करोड़
करोड़पति पूरे रशियन बैले के साथ गायब। मेरे ख्याल से आपका प्लेन आ गया है जनाब। तुम थके हुए लग रहे हो अल्फ्रेड। मेरे बगैर ठीक से रह पाओगे? अगर आप मुझे इनकी भाषा में पूरे कपड़े पहनने बोलना सिखा दें तो। कपड़ा समझते हैं आप? कपड़ा बॉस आपसे कोई मिलने आए हैं। कहते हैं उन्होंने जोकर को मार डाला है। साथ में लाश भी लाए हैं। तो मुर्दा मतलब 50 लाख। और अगर जिंदा हो तो तुम जानना चाहोगे कि ये जख्म मुझे कैसे मिले? मेरे पिताजी वो शराबी थे और जालिम भी। एक रात उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी लिए। माँ खुद को बचाने के लिए किचन से चाकू ले आई। पिताजी को ये पसंद नहीं आया, जरा सा भी नहीं। तो मेरी आंखों के सामने वो चाकू लेकर मेरी माँ के गले में ही घुसेड़ देते। वो मेरी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, इतने सीरियस क्यों हो बेटे? वो चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ते हैं, इतने सीरियस क्यों हो? वो मेरे मुंह में चाकू घुसा देते हैं और कहते हैं, फिर चेहरे पर एक मुस्कान चिपकाते हैं, चल। और तुम इतने सीरियस क्यों हो? ओके, हमारा ग्रुप छोटा सा है पर इसमें ढेर सारा स्कोप है सबको तेजी से आगे बढ़ने का। तो आप में से कौन कौन भला मानुस हमारी टीम में शामिल होना चाहेगा? पर सिर्फ एक ही जगह खाली है, तो इसलिए क्यों ना हम ऑडिशन करें। जल्दी करो। हांगकांग में आपका स्वागत है मिस्टर फॉक्स। मिस्टर लाओ ने अफसोस जाहिर किया कि वो खुद आपको रिसीव करने नहीं आ पाए। कोई बात नहीं। सिक्योरिटी के तहत आपको अपना मोबाइल यहाँ रखना होगा सर। ऑफ कोर्स। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं नेगोशिएशंस के बीच ही गौतम छोड़कर आ गया। एक्चुअली ये जो गलतफहमी हुई गौतम की पुलिस के साथ, मैं अपनी कंपनी पर आंच नहीं आने दे सकता था। जी बिल्कुल। आप जैसा बड़ा बिजनेसमैन ये जरूर समझेगा। और आप जब यहाँ आए हैं तो हम